हवेली का आंगन आज किसी मेले सा सजा था। चारों तरफ रंग-बिरंगी झालरें, फूलों की महक और बच्चियों की खिलखिलाहट से हवेली गूंज रही थी। दाइमा ने मोहल्ले भर की बच्चियों को विशेष दावत पर बुलाया था। ईशा सुबह से ही रसोई में पसीना बहा रही थी। अपने हाथों से हर पकवान में प्रेम और आशीर्वाद मिला रही थी। सूरज दरवाजे पर खड़ा चुपचाप ईशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व और अपनापन साफ झलक रहा था। तुम्हारे हाथों का स्वाद आज बच्चों का दिल जीत लेगा, सूरज ने धीमे स्वर में कहा। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मकसद बस इतना है कि उनके चेहरे पर मुस्कान खिले। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन तभी दाइमा की खनकती आवाज गूंजी। वाह वाह, कितनी देवी बन गई हो तुम। याद रखना, इतने बच्चों को संभालना खेल नहीं। कोई गड़बड़ हुई तो नाम हमारे खानदान का डूबेगा। ईशा ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं दाइमा जी। बच्चे तो भगवान का रूप हैं। धीरे धीरे आंगन बच्चियों की हंसी खुशी से गूंज उठा। हर थाली सजकर उनके सामने रखी गई। ईशा अपने हाथों से परोसते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन अचानक एक सहरन भरा पल आया। जैसे ही बच्चियां खाने लगी, दो तीन बच्चियां अचानक कराहते हुए थालियां गिरा देती हैं और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। पूरा आंगन चीखों और अफरा-तफरी से भर गया। एक माँ बिलख उठी, कोई मेरी बेटी को बचाओ। ईशा घबरा गई। वह दौड़कर बाकी बच्चियों की थालियां छीनने लगी। नहीं, कोई मत खाइए, इसमें कुछ गड़बड़ है। सब हैरान रह गए। दाइमा गुस्से से दहाड़ उठी। बदतमीज औरत, खानदान की बहू होकर बच्चों की थालियां छीन रही है। शर्म करो। कांपते स्वर में ईशा बोली। नहीं दाइमा जी, इसमें जहर है। बच्चों की जान खतरे में है। पूरा परिवार दंग रह गया। बच्चे तड़प रहे थे। माता पिता का गुस्सा भड़क उठा। तूने हमारे बच्चों को जहर दिया है, एक पिता चिल्लाया। औरतें विलाप करती रहीं, इसे छोड़ना मत, ये हमारी बच्चियों की दुश्मन है। ईशा हाथ जोड़कर रो पड़ी। भगवान की कसम, मैंने तो ये भोजन प्रेम से बनाया था। मुझे फंसाया जा रहा है। तभी बाहर पुलिस की सायरन गूंज उठी। इंस्पेक्टर अंदर आया और दाइमा दौड़कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत। बच्चों को जहर इसी ने दिया है। इसे तुरंत पकड़िए। ईशा सन्न रह गई। सूरज चीख पड़ा। रुकिए, बिना सबूत किसी को दोषी मत ठहराइए। ईशा निर्दोष है। लेकिन भीड़ का शोर बढ़ता गया। अगर हमारी बच्चियों को कुछ हुआ तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने दबाव में आकर ईशा को पकड़ लिया और हथकड़ी पहना दी। सूरज जी, मैंने कुछ नहीं किया। भरोसा रखिए, ईशा सिसक उठी। सूरज की आंखों में आंसू छलक आए। ईशा, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। यह वादा है मेरा। पुलिस उसे धक्का देकर ले गई। हवेली पर सन्नाटा छा गया। सूरज वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दाइमा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी ईशा बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, मैंने तो बस बच्चों के लिए खुशियां सजाई थी। जहर कहाँ से आ गया? कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? इधर हवेली में सूरज बेचैन था। पूरी रात वह सबूत ढूंढने में भटकता रहा। रसोई में खोजबीन करते हुए अचानक उसे एक डिब्बा मिला, जिससे अजीब सी गंध आ रही थी। सूरज की सांसें थम गईं। सच बहुत करीब है।
मैं सबको असली गुनहगार दिखाऊंगा। अगली सुबह सूरज जेल में ईशा से मिला। ईशा रोते हुए बोली, सब मुझे दोषी मानते हैं। मुझे डर लग रहा है सूरज जी। सूरज ने